बात है? इन गरीबों के साथ मैंने क्या क्या नहीं किया। जो भी भूखे प्यासे इस हवेली में आते थे उनको तत्काल रुपया दे देता था, लेकिन जो लोग ले गए बहुत तो दे गए, लेकिन बहुत से कर्जदार बाकी हैं। कौन सा कर्ज नहीं दिया साले ने? आज मेरा भाई जान से मारा गया। ये गांव के लोग तालियां बजा बजा कर हंस रहे थे। अब हमें और तुम्हें, हाँ, और इस रात दरवरिया को, हरिया के उस बुधैया के घर चलना है, जो कि कई माह बीत गया, कर्ज तो ले गया, लेकिन ना तो देने आया ना अपनी सूरत दिखाया। तो इसमें देरी की क्या बात है? चलिए। दीवान जी, मंगल को लेकर आओ। मंगल, तुझे घर से लेकर के हम थाने तक आ गए, लेकिन तुझे एक भी शब्द हमने कोई गलत नहीं बोला। जो भी हम पूछे सही सही बोल रहा। मैं झूठ नहीं बोलता साहब, जो भी पूछेंगे आप मैं सब सच सच बताऊंगा। तुमने राज बहादुर के भाई का खून किया? हाँ, मैंने राज बहादुर के भाई की हत्या की है। इसके बदले में मुझे अगर फांसी भी हो जाए तो मुझे कोई डर नहीं है। क्यों किया? क्योंकि उसके भाई ने मेरी बहन की हत्या की थी। उस कमीने ने शिव के मंदिर में मेरी बहन की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर दी। और जब उसकी लाश लेकर मैं हवेली आया, राज बहादुर से मैंने कहा कि मालिक मेरे साथ इंसाफ करिए, क्योंकि यहाँ पंचायत में इंसाफ होता है, हर फैसला आप सुनाते हैं। तो जानते हैं उसने क्या कहा मुझसे? उसने कहा कि तेरी बहन मरी है, अगर मेरे भाई ने नादानी कर भी दी है तो जा, मैं तुझे 5 लाख रुपया देता हूँ, अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर और ऐशो आराम कर। बोलिए साहब, आप ही बताइए क्या ऐसा हो सकता है? आप बताइए, एक बहन की इज्जत और उसकी हत्या, क्या इस पवित्र राखी के धागे को मैं गंदा हो जाने देता? भाई बहन के रिश्ते को हमेशा के लिए नापाक कर देता? हाँ साहब, मैंने अपनी राखी की सौगंध खाई थी और उस सौगंध को निभाने के लिए मैंने मारा है चंद्र सिंह को। बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे पहले कहा था कि जो भी मैं पूछूं झूठ नहीं बोल रहा। अरे हरामजादा, ये क्यों नहीं कहता कि तेरी बहन से और राज बहादुर के भाई से दोनों में एक गलत सरबत था? साहब क्षमा करिएगा, मैं वर्दी की बड़ी इज्जत करता हूँ। अगर यही शब्द किसी और ने कहा होता, मेरी बहन को गलत संबंध की गाली दी होती तो मैं उसके चपड़े तोड़ देता हूँ। हरामजादी, तूने हमारे सामने इतनी बड़ी क्या राज बहादुर झूठ बोल रहा था? अरे हरामजादे, इतना बड़ा अगर हादसा हुआ था तो तुझे प्रशासन का सहारा लेना चाहिए। क्या तूने प्रशासन तक खबर किया? मेरे गांव में पुलिस कभी नहीं आई। हमेशा राज बहादुर पंचायत पर इंसाफ करता रहा, इसलिए उसके पास ले गया था साहब। और जितना भी उसने कहा है वो सब झूठ है। मैं अपनी बहन की कसम खा के कहता हूँ, इस पवित्र राखी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरी बहन का किसी से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसकी इज्जत लूट कर उसे मार डाला था। मेरी बहन को आप चाहे तो मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन ऐसे गंदे रिश्ते का नाम लेकर मेरी बहन को गाली मत दीजिए। एक बार नहीं तुझसे बल्कि 5-5 बार कहा गया था।
अरे राज बहादुर ने थाने में इसी चीज की FIR करवाया कि मैंने मंगल से कहा कि अपनी बहन को हमेशा अपने घर पे रखो और इसकी आदत को सुधिया लो, लेकिन तूने अपनी बहन को नहीं दाव लगा का जा करके तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि राज बहादुर के भाई को तूने जान से मार दिया। अरे तुझे मारना था तो अपनी बहन को मारता, अपनी बहन पे दबाव देता, तूने उसके भाई को हराम। मार दीजिए साहब, मुझे मार दीजिए, क्योंकि अगर मैं बच गया तो जिस प्रकार का कलंक मेरी बहन पर लगाया है राज बहादुर, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दीवान जी मारते मारते मार डालो मुझे भी मारते, मारते मारते मार डालो मुझे, जिसका दर बढ़ गया उसका है पाक पड़, ठान दिल में लिया छूट कर जाऊं जब उसको जिंदा जमी पर करूंगा। दीवान जी जब हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी ये बात बोलता है तो ये बात सच है। राज बहादुर जो कह रहा था वो बात सच है। ले जाओ इस वक्त इस हरामजादे को 2 नंबर में बंद कर दो। थोड़ा हम जरूरी काम से जा रहे हैं और आने पर देखूंगा ये बोल क्या ये खून को कबूल करेगा या नहीं। 2 नंबर इसमें जेल में बंद करो। मंगल, अरे यार क्यों झूठ बोलता, सच सच बता दे, एक डिस्टर्ब न कर सर को। मैंने सब कुछ सच सच बताया है साहब। हवलदार सही बोल रहा है। अरे सही नहीं बोल रहा है। क्यों बे? आप मुझे मारते मारते मार डालेंगे, आखिरी सांस तक यही निकलता रहेगा। मंगल आदेश सुनाइए, बड़े सर को नहीं 1 मिनट में कबूला लेता। तुम कुछ भी करो, मैंने जो बताना था बता दिया। चल मेरे साथ, चल हालात में आ। हवलदार ड्यूटी पर आप रहेंगे और हम रहेंगे। नहीं साला भाग जाएगा। हाँ नहीं भाग जाएगा साला। मैं आराम कर रहा हूँ हवलदार, आराम कर रहा हूँ। चाय तुरंत लेके आ। जाऊं? हाँ तू चाय लेके आ, इसको पहले बाहर निकाल। यहाँ बाहर लेके आ हवलदार इसको, इससे साले से मेहनत करवाऊंगा। साले से हाथ पैर अभी दबवाता हूँ, सुबह से शाम तक दिमाग सही हो जाएगा इसका। चला हवलदार तू चाय लेके आ, तब तक इसको मैं बताता हूँ। चल मेरा हाथ पैर दबा चंपी का। सच कहा किसी इंसाफ कहीं नहीं मिलता। ये दुनिया तुझे मोहम्मद के दर पे चला जा सवारी, मोहम्मद के दर पे चला जा सवारी। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। मोहम्मद के दर पे चला जा सवारी, मोहम्मद के दर पे चला जा सवारी। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली।
रसूले खुदा के दौलत मिलेगी, नहीं मुश्किल से गया ये दुनिया तुझे कुछ नहीं, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ रहा तो मेरे खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा कर देगा वो कमीना, और अफसरों के मुंह पर इतने नोटों के बंडल भर देगा कि मुझे गुनहगार साबित कर देगा। मेरी बहन पर जो लाछन लगाया है ये उसे भी साबित कर देगा। मैं अपने बहन के हत्यारे को मारने के बाद भी उस पर लगे कलंक को नहीं धो पाऊंगा, और लोग मेरी बहन को ताने मारेंगे, मरने के बाद उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे भागना होगा। मैं राज बहादुर के मुंह से ही पूरे जमाने के सामने ये साबित करवाऊंगा कि मेरी बहन का उसके भाई के साथ कोई संबंध नहीं था, उसका भाई ही मेरी बहन का हत्यारा था। क्या हो गया? अरे कुर्सी कमर में और पैर के जूते इसके हाथ पे। दीवान जी, ये हाथ पे क्या है? सर मुझे लगता है ये हवलदार मेरे साथ किया है। ये तुम्हारे पीछे क्या है? मुझे लगता है हवलदार चौकीदार मुझे पहलवाने की तरह किया है। मुझे लगता है यानी ये हवलदार और चौकीदार की हरकत है। इन दोनों को बुलाओ। बुलाओ, ये कहाँ है? हवलदार चौकीदार, हवलदार चौकीदार, ये क्यों? मुझे बांध रहा। जिस वक्त हम यहाँ थाने में आते हैं तो तुम्हें ड्यूटी पे नजर नहीं देते, हमेशा तुम्हें बुला। हम अंदरवा का काम करी रहा साहेब, अंदर के काम कर रहे थे। ये हमका भेद। हवलदार, दीवान जी के ये कुर्सी कमर में किसने बांधा था? यही बांधा, यही। तुम कहाँ गए थे? मंगल ने बांधा। तुम कहाँ गए थे? क्या मंगल ने बांधा है? कहाँ है मंगल? उसको लेकर के आओ। सर मैं तो नहीं देखना चाहता साले को, मैं इतना खून लगाया, साला जी घबरा रहा है। मैं जाता हूँ लेके। नहीं, उसको लेकर के आओ, तुरंत लेकर आओ। जाओ।
देखूंगा नहीं साले को नहीं चक्कर ना आ जाए। दीवान जी हाँ सर, ये क्या है? मंगल है। चबे गौर से देखो, जैसा आपके पास। गौर से देखो। साहब लगता है हवलदार साहब बोल रहा है, वो भाग गया। हवलदार को बुलाओ। हवलदार आया। चौकीदार इसको बाहर करो। मुझे लगता है इसी की साजिश है कुल। देख लीजिए सर। हवलदार तुमने कहा लेकिन तुम्हारी बातों को हम गौर नहीं किया। क्या मंगल कहाँ गया? मंगल भाग गया इधर है। यानी मंगल जेल से निकल गया। भगाया होगा। मैं नहीं भागा यार, ड्यूटी किसकी थी? मेरी। दीवान जी ड्यूटी किसकी थी? हवलदार की थी, मेरी थी, चौकीदार की थी। तुम तीनों की ड्यूटी थी ना? तीनों की ड्यूटी थी, लेकिन ये तो गायब हो गए थे। जब तुम तीनों की ड्यूटी थी तो मंगल दरअसल बात यह है कि मैं सो गया हूँ, ये दोनों गायब हो गए, तभी मंगल निकल गया होगा। कितना समय हो गया? ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ज्यादा 4-5 घंटा हुआ। तब तो न जाने कहाँ चला गया होगा हरामजादू। ज्यादा टाइम नहीं। आओ किसी हाल में हमें मंगल को पकड़ना है। आइए सर। अगर मंगल हमें नहीं मिला तो मैं तुम्हारी ये वर्दी उतरवा करके तुम्हें न जाने कहां से कहां पहुंचाऊंगा। आओ मेरे साथ। अरे गरीबों की दुनिया में आओ तो जा। हमारी तरह कष्ट उठाओ तो जाने तो उगता है सूरज। अरे तपती जमी है और समय से समय हल चलाओ तो मेरा नाम बुधई है। भगवान ने बहुत बड़ी गरीबी दी है। मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम निर्मला है। फिर दोस्तों वो शादी योग्य है और मैं काफी दिन से बीमार रहता हूँ। एक दिन मजबूरी फिर ऊपर पड़ी, मेरी तबीयत खराब हुई। मैं ठाकुर राज बहादुर की हवेली गया और वहां से कुछ कर्ज लाया है और आज तक वो कर्ज नहीं दे सका। डरता रहता हूँ कि ठाकुर लोग हैं जिस दिन देखेंगे उस दिन जरूर याद करेंगे तो मेरे पास जरूर आएंगे। दोस्तों मेरी बेटी किसी के खेत में काम करने गई है और वो पैसा लाएगी तब मेरे लिए दवा लाएगी। चलता हूँ, मैं घर पे आराम करता हूँ।
तेरा दिमाग कैसा दिया गल की याद तक ले और सताए हुए को और सताओ ना सताए हुए को और सताओ ना ठाकुर और रहम तो रखाओ तरस थोड़ा हराम जादे साले सुदो सारे हराम का रुपया आवत तूने साले पैसा लगे और पैसा क्यों नहीं दे अगर रमजान की भलाई चाहता है तो तत्काल जितना भी हमारा रुपया है सब फौरन इसी वक्त दे दे। आप मुझे कुछ दिन के लिए मोहलत दे दीजिए, मैं आपको सारा कर्ज पटा दूंगा। आपसे मैं विनती करता हूँ और माफी मांगता हूँ। समझ लीजिए क्या आज कहा? खाने के लिए दाना मेरे घर में नहीं है, क्या करूँ, मजबूर हूँ। और अगर चाहे तागे और अगर चाहे तागे तुम अपनी भलाई अगर तागे तुम अपनी भलाई अगर तागे अपनी भलाई जल्दी चुका दे भगवान और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए। अरे मेरे बाबूजी पे न कोड़े चलाओ, मेरे बाबूजी पे न कोड़े चलाओ, अरे खता क्या है इनकी तुम हमको बताओ। अरे ठाकुर साहब, मेरे बाबूजी को क्यों उठा रहे हो? बुधैया ये तेरी छकरिया है क्या रे? मेरी बेटी है, बहुत कटीली है, बहुत कटीली है, पतली कमर की ऐसे मत कहो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को कुछ नहीं कहे, ये बुधैया मेरी बेटी को कुछ नहीं। बुधैया मेरी बात सुन,
अरे तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तू सिर्फ एक रात के लिए अपनी कटीली बिटिया को हमरे कवेली भेज दे। ओ लंबारी कदबे का कौने पूछा में गांजे रहे बोल बोल भैया, भेजेगा? नहीं, मेरी बेटी को मत छूना। क्या? मेरी बेटी को मत छूना। मैं आपका कर्ज दे दूंगा। तुम ले चलो इसको और मैं बुधैया को देखता हूँ। सुल्तान, तुम ले चलो इस कटीली लचनिया को और मैं इस बुधैया को देखता हूँ। बोल रुपया देगा कि नहीं? मेरी बेटी को छोड़ दो। बोल रुपया देगा कि नहीं? आज मेरे पास आएगा। मैं इसे छोड़ दूंगा ते दो का हुआ अपनी बेटी की फरजात के लिए थाने जाएगा और इसकी बेटी के साथ हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, इसलिए मैं इसे जान से मारकर इसकी बेटी के साथ अपना सारा रुपया वसूल करूंगा। जा बुधैया, जा। अब चल रहा हूँ, मेरा दोस्त करण उसे उस झाड़ियों में ले गया होगा, वहां चल के कुची कुची करेंगे। हरिया लेकर ताली को या कर्जा बहु माथा देखो जब 1000-2000 कर्जा हो माथे लाई लो कमोरे माथे दई दे आओ का कर्जा चले हो तुम साहेब, तुम्हारे दाम से मोरो दाम है। सही आना साहेब, जाइए जंगल हरिया ओ साला कुत्ता हमरा पर हाथ उठाया।